को समझो कि अल्लाह के नबी की सुन्नत छूटी हुई है। हाँ, मौसूफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात के अंदर है कि शादी में से निकाह में से अल्लाह के नबी की एक सुन्नत छूटेगी, अल्लाह पाक नस्लों में से इताअत को खत्म कर देगा, फरमा बरदारी को अल्लाह खत्म कर देगा। आज औलाद नाफरमान क्यों है? हाँ, कि शादियां सुन्नत के खिलाफ हो रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर औलाद नाफरमान पैदा हो रही है। हाँ, इसलिए हमारी शादी, हमारी मौत मैयत, हमारे खुशी का मौका, हमारी गमी का मौका, कि हमारे हर मौके के अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नतों के ऊपर हमें अमल करना है। हाँ, कि उसी के अंदर अल्लाह ने कामयाबी को छुपा कर रखा है। हाँ, इसलिए सुन्नतों की मोहब्बत, सुन्नतों की अजमत। हाँ, एक जमात बहुत सालों पहले बहरून गई, फॉरेन के मुल्क के अंदर। अब वहाँ के मकामी लोग जमात को लेने के लिए आए। अब अमीर साहब जिस गाड़ी के अंदर बैठे थे, वो गाड़ी बिल्कुल 20 साल का नौजवान, चेहरे पे दाढ़ी, कुर्ता अमामा पहना हुआ, सुन्नतों पर अमल करने वाला। तो अमीर साहब ने उससे पूछा कि भाई, ऐसे मुल्क के अंदर तुझे ऐसे लिबास में शर्म नहीं आती? बोले, काय की शर्म, मेरे नबी के तरीके पे चलने पर कैसे शर्म आएगी? फिर अमीर साहब ने उससे पूछा कि ऐसे मुल्क के अंदर ऐसे लिबास में तुझे कोई लड़की देगा? तो कितना प्यारा जवाब दिया नौजवान ने कि जिस नबी को अल्लाह ने 11 बीवियां दी, उस नबी के तरीके पर चलूंगा, कि अल्लाह एक नहीं देगा? बोले कि सुन्नतों की मोहब्बत, सुन्नतों की अजमत, कि हमारे अंदर भी मेरे भाइयों ये चीज पैदा हो जाए, कि हमारी जिंदगी सुन्नतों पर आ जाए। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक का हमारा हर काम, हर अमल अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक बन जाए। कि सुन्नतों वाली जिंदगी होगी, अल्लाह पाक दिलों में चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत, बरकत, हर चीज अल्लाह देगा। इसलिए अपनी जिंदगी को सुन्नत वाली बनाना, अल्लाह के नबी के तरीके वाली बनाना। और अल्लाह उलमाओं से सुना कि अल्लाह ने हमारे नबी को ऐसा रौब दिया था कि 1 महीने की मसाफत तक अल्लाह के नबी का रौब था। बोले वही रौब अल्लाह ने सुन्नतों के अंदर रखा कि हम सुन्नतों पर चलेंगे, सुन्नतों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह नेक लोगों के दिलों में अल्लाह हमारी मोहब्बत पैदा करेगा। फासिक, फाजिर, गुनेगारों के दिलों के अंदर अल्लाह हमारा रौब डाल देंगे। हाँ, और अल्लाह पाक हमारी रोजियों में बरकतें देगा, अल्लाह ईमान पर खात्मा करेगा। हाँ, सुन्नतों पर अमल करने की बुनियाद के ऊपर। इसलिए हमारी जिंदगी मेरे भाइयों सुन्नत वाली बनाना, हमारा हर काम, हर अमल सुन्नत के मुताबिक, हर मौके की सुन्नत को हम जाने कि इस मौके पर मेरे नबी ने क्या अमल किया, इस मौके पर मेरे नबी ने इस अमल को कैसे किया। हाँ, क्योंकि हमारा दीन मुकम्मल है और अल्लाह के नबी ने हर काम का, हर मौके का तरीका हमें बतलाया है। इसलिए अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक बनाना और हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह के 100% हुक्म को लाना। हाँ, और ईमान के बाद सबसे बड़ा जो हुक्म है वो नमाज है। कि अल्लाह ने सारे अहकामात को जमीन पर उतारे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन नमाज का मौका आया, अल्लाह ने हमारे नबी को अपने पास बुलाया और तोहफे के तौर पर ये नमाज दी है कि ये नमाज ये हमारे नबी का तोहफा है। बताओ, हमारा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, वो कहीं घूमने फिरने के लिए जावे और वहां से हमारे लिए कोई हदिया लेकर आवे, कोई तोहफा लेकर आवे, और उसके तोहफे को, उसके हदिये को हम जाया कर देवे। बताओ, उस दोस्त, उस रिश्तेदार के दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कि मैं इतने दूर से इनके लिए तोहफा लेकर आया और मेरे तोहफे को इन्होंने जाया कर दिया। तो ये नमाज, ये तो हमारे नबी का तोहफा है और अर्श पे से हमारे लिए लेकर आए। कि नमाज किसी हाल के अंदर भी अल्लाह ने माफ नहीं की। हर एक बालिग मर्द औरत के ऊपर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजों को अल्लाह ने फर्ज किया।
हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी जमाना था, बीमार थे, पांव मुबारक जमीन पर टिक नहीं रहे थे। 2 सहाबी का सहारा लेकर मस्जिद में जाकर नमाज को अदा किया है। अगर नमाज माफ होती तो ये मौका था अल्लाह हमारे नबी पर माफ कर देता, लेकिन इस हालत में भी मस्जिद में जाकर नमाज को अदा किया है। अब बताओ, हम कारोबार की मशगूली, घर की मशगूली की वजह से नमाज को आगे पीछे करेंगे, क्या अल्लाह कयामत में हमारे उजर को चलाएगा भाई? कैसे चलाएगा? इसलिए नमाजों का एहतमाम करना, कि नमाज अल्लाह से करीब होने का बिल्कुल यकीनी जरिया है। कि हम नमाज में कुरान पढ़ते, अल्लाह से बातें करते, हम सजदे में जाते, हमारा सर अल्लाह के कदमों में होता है। ये नमाज अल्लाह से करीब होने का जरिया है। और नमाज के ऊपर अल्लाह ने बड़े बड़े इनामात रखे। हदीस में आता है, जिसका खुलासा है कि जब नमाज का वक्त होता है तो मलिकुल मौत नमाजियों की जुस्तजू करते, निगरानी करते, और जिसको नमाज का पाबंद पाते उसके नाम को नोट कर लेते, और उसकी मौत का वक्त आता है तो मलिकुल मौत खुद उसको कलमा तलकीन करते। कितना बड़ा इनाम है कि नमाज के एहतमाम के ऊपर, नमाज की पाबंदी के ऊपर मौत के वक्त कलमा नसीब होगा। मलिकुल मौत खुद कलमा पढ़ाएंगे, और जिसको मौत के वक्त कलमा नसीब हो गया भाई सीधा जन्नत में जाएगा। कि नमाज के एहतमाम के ऊपर अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम रखा है। इसलिए नमाजों का एहतमाम करना, और ये नमाज ये अल्लाह से लेने का यकीनी जरिया, यकीनी असबाब है। इसलिए नमाज से हमारे काम बन जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नमाज से काम ना बने ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि अल्लाह ने नमाज इसीलिए दी हमें कि हमें जब भी कोई जरूरत पेश आ गई, कोई मसला आ गया, कोई परेशानी आ गई, 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगे। कि नामुमकिन चीज भी अल्लाह ने मुमकिन कर दी नमाज के जरिए। कि सवारी का इंतकाल हो गया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने सवारी को जिंदा कर दिया। कि नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई। कि साहबिया औरत का बच्चे का इंतकाल हो गया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने बच्चे को जिंदा कर दिया। कि नामुमकिन चीज, लेकिन अल्लाह ने नमाज के जरिए इसको भी मुमकिन कर दिया। ये नमाज अल्लाह से लेने का इतना यकीनी असबाब है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का गुलाम आया, कहा कि हजरत बाग में पानी नहीं है। तो निगाह कुएं की तरफ, बोर की तरफ नहीं गई, फौरन मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, और अपने गुलाम से कहा कि जाओ देखो कहाँ पानी गिरता है। गुलाम ने आकर कहा कि हजरत अपने ही बाग में पानी गिर रहा है। कि 2 रकात पर आसमानों से पानी उतरवा दिया। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा बड़ी अल्लाह वाली गुजरी है, खाना पका रही थी, प्याज की जरूरत पड़ी, 2 रकात नमाज पढ़कर प्याज भी अल्लाह से मांगी। कि एक चील अपने पैरों के अंदर प्याज दबा कर आई और राबिया बसरिया की गोद में डालकर चली गई। ये नमाज अल्लाह ने हमें इसलिए दी है कि अपनी जरूरत के मौके पर हम अल्लाह से मांगे। अब हमको कोई परेशानी आ गई, 2 रकात नमाज पढ़कर अपनी परेशानी को दूर करने वाले बने। इसलिए अपनी नमाज को सही करना है कि नमाज का जाहिर भी सही हो जावे, नमाज का बातिन भी सही हो जावे। क्योंकि सही नमाज होगी तो अल्लाह की मदद आएगी भाई। इसलिए अपनी नमाज के पीछे मेहनत करना कि नमाज का जाहिर जो पढ़ने की, करने की चीजें उसको सही करना। कि कुरान का पढ़ना हमारा सही हो, रुकू सजदे की तस्बीहात हमारी सही हो, और सारे रुकन को सुन्नत के मुताबिक अदा करना। वरना हदीस में यूं आता है, जिसका खुलासा है कि बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वो है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा ने पूछा, या नबी अल्लाह नमाज में कैसे चोरी करेगा?
बोले जिसके रुकू सजदे अच्छी तरह से अदा ना हो ये नमाज में चोरी करने वाला है। इसलिए हमारा रुकू, हमारा सजदा, हमारा कयाम किसको सुन्नत के मुताबिक बनाना, और बातिन से मुराद के अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज पढ़ना, कि हम नमाज पढ़े बस अल्लाह का ध्यान हो, दुनिया की किसी चीज का भी हमें ख्याल ना हो। कि सहाबा की नमाजें ऐसी थी जिसकी बुनियाद पर आसमानों से मददें उतरती थी, कि तीर लग गया लड़ाई में निकल नहीं रहा, अब नमाज में मशगूल हुए, तीर निकाल लिया पता भी नहीं चला, कि ऐसा अल्लाह का ध्यान था। फजाइल नमाज के अंदर है ना वाकया कि एक अल्लाह वालों के पाँव में फोड़ा निकल आया, डॉक्टर ने कहा कि इनका पाँव काटना पड़ेगा। उनकी वालिदा ने कहा कि जब ये नमाज में मशगूल हो जाए काट लेना। जैसे ही नमाज की नियत बांधी उनके पाँव को काट दिया, पता भी नहीं चला। अंदाजा लगावे, हमको तो ऐसे वाकयातों पर भी शक होने लगा, लेकिन उनकी नमाज ऐसी थी कि दुनिया की किसी चीज का उनको पता नहीं चलता था। कि हमें मेहनत कर कर हमें अपनी नमाजों को ऐसी बनाना है, हाँ, कि 2-2 रकात नमाज पढ़ पढ़ के अल्लाह के ध्यान को लगाना, अल्लाह के ध्यान को बिठाना। हाँ, आज हमारी नमाज कैसी है भाई? चकडोल जैसी है। कैसी है भाई? हाँ, एक आदमी चकडोल में बैठता है ना, अब चकडोल में से बाहर उतरता है तो थोड़ी देर उसको ऐसा ही लगता है कि अभी भी मैं घूम रहा हूँ। आज हमारी नमाज ऐसी चकडोल जैसी कि दुकान में सी, कारोबार में सी, सर्विस में सी निकल कर आते हैं नमाज में, अब जहाँ नियत बांधते वही चकडोल फिरती है, दुकान, कारोबार, बीवी बच्चे। हाँ, इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं कि इंतजार वाली नमाज पढ़ो। कैसी नमाज भाई? हाँ, कि आकर नमाज के इंतजार में हम बैठे और नमाज के फजाइल का इस्तजार करें कि मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह उस पर मुझे ये देगा, कि नमाज के फजाइल का इस्तजार करे। हाँ, कि फिर अल्लाह का ध्यान आएगा। हाँ, मौसूफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जिस नमाज से पहले मुराकबा नहीं वो नमाज फुसफुसी है बोले। इसलिए नमाज से पहले आवे, जल्दी आवे, नमाज की जगह पर बैठकर नमाज के फजाइलों का इस्तजार करे। हाँ, फिर देखो नमाज पढ़ने में मजा आएगा। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कैसा मजा आता था नमाज पढ़ने में। पूरी रात भर नमाज पढ़ते थे, पाँव मुबारक पर वरम सोजे आ जाते थे। कितनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते। क्यों पढ़ते थे भाई? मजा आता था नमाज में। आज हमको हमारी नमाज में मजा क्यों नहीं आ रहा है भाई? कि हमको अल्लाह का ध्यान नहीं है, अल्लाह का इस्तेजार नहीं है। हाँ, इसलिए हमें भाई अपनी नमाजों को ठीक करना है, अपनी नमाजों को सही करना है। ये मेहनत की चीज है। हाँ, ईमान आमाल ये मेहनत की चीज है। इसको हम मेहनत का मैदान बना लें कि 2-2 रकात नफल नमाजें पढ़े अपनी नमाज को सही करने के लिए। हाँ, इसलिए नमाज के इल्म को भी हम जाने। हाँ, क्योंकि फजाइल वाले इल्म से अमल का शौक पैदा होगा, मसाइल वाले इल्म से नमाज अमल की शकल सही होगी। हाँ, इसलिए हमारे जरूरत का इल्म हमें सीखना है अपने उलमाओं के जरिए, किताबों के जरिए। हाँ, कि जहालत वाला अमल अल्लाह के वहाँ पसंद नहीं है, अल्लाह के वहाँ कबूल नहीं है। हाँ, और जो चीज हम पर फर्ज है उसका इल्म सीखना हम पर फर्ज है। इसलिए अपनी जरूरत का इल्म हम सीखे उलमाओं के जरिए, उलमाओं की सोबत में हम बैठे, उलमाओं के पास रहे। हाँ, उलमाओं से हमारा राबता हो। हाँ, और हमारी जिंदगी अल्लाह के ध्यान वाली, अल्लाह के इस्तेजार वाली बन जाए, कि इसके लिए अल्लाह का जिक्र करना। हाँ, आज हमारी जिंदगियों में गफलत है भाई। खाने बैठते खाने की दुआ याद नहीं रहती है, क्या है? गफलत है। बैतुल खला में जाते सीधे पैर से चले जाते, बगैर दुआ पढ़े चले जाते, ये गफलत है जिंदगी में। उल्टे पैर से घर में दाखिल हो गए, कि ये गफलत है। हाँ, कि गफलत दूर करना है भाई अल्लाह के जिक्र के जरिए।
कि हम इतना अल्लाह का जिक्र करें, इतना अल्लाह का जिक्र करें कि अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का इस्तेजार आ जाए। हाँ। क्या आज अल्लाह की नाफरमानियां, गुनाह क्यों हो रहे? अल्लाह का ध्यान नहीं, अल्लाह का इस्तेजार नहीं है, जिसकी वजह से नाफरमानियां हो रही है, गुनाह के काम हो रहे। कि एक छोटा सा बच्चा देख रहा है, आदमी गलत काम नहीं कर रहा कि बच्चा देख रहा है। सीसीटीवी लगेला है, आदमी गलत काम नहीं करता, चोरी नहीं करता, बोले सीसीटीवी में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह के सीसीटीवी तो पहले से ही लगे हुए, क्यों तो काली रात में, काले पहाड़ पे काली चींटी चलती, अल्लाह उसको भी देख रहा है। जमीन के तह में क्या, अल्लाह उसको भी देख रहा है। अल्लाह तो ऐसा देखने वाला है कि हर जगह अल्लाह में देख रहा है, हर जगह, कि वो अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का इस्तेजार आ जाए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा खुदा है। हाँ, हर वक्त अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का इस्तेजार आ जाए कि जितना अल्लाह का इस्तेजार होगा इतनी जिंदगियां भाई अल्लाह के ध्यान वाली बनेगी, अल्लाह की इताअत वाली बनेगी। फिर हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रात को मदीना में चक्कर लगा रहे थे, गश्त कर रहे थे, और एक मकान में से आवाज आ रही थी, माँ अपनी बेटी को कह रही कि बेटी दूध में पानी मिला दे। हालांकि माँ भी दीनदार थी, ईमान वाली थी, लेकिन अपने बेटी के ईमान को जांच रही थी। बेटी से कह रही है बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने क्या जवाब दिया? अमीरुल मोमिनीन बादशाह ने मना फरमाया। वो माँ कह रही शादी रात को अमीरुल मोमिनीन कहाँ देखने वाला है? तो बेटी क्या कह रही है? अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहा, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का खुदा तो देख रहा है। कि ये ध्यान अल्लाह का, ये इस्तेजार कि अल्लाह की नाफरमानी करने से रुक रहे। इसलिए अल्लाह का जिक्र करना है, सुबह शाम तस्बीहात का एहतमाम करना है। फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद 3-3 तस्बीहात का एहतमाम करना। और अल्लाह खुद कहते कि तू सुबह के बाद, असर के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर, दरमियानी हिस्से के अंदर मैं तेरी किफायत करूंगा, तेरे कामों को बना दूंगा। कितना बड़ा नफा, कितना बड़ा फायदा है कि फजर के बाद हमने तस्बीहात को पूरा कर लिया, दिन भर अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है। इसलिए सुबह शाम तस्बीहात का एहतमाम, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम, मसनून दुआओं का एहतमाम, कि मौके महल की जो दुआ है उन दुआओं का एहतमाम करना कि अल्लाह ने इन दुआओं के अंदर बरकतें भी रखी है, इन दुआओं के अंदर अल्लाह ने हिफाजत भी रखी है। इसलिए मसनून दुआओं का एहतमाम करना और हमारे दीन की, हमारे अमालों की, हमारे नेकियों की हिफाजत के लिए कि हमारे मामलात को ठीक करना, कि इबादत के रास्ते से जो नेकियां कमा रहे भाई, उस नेकियों की हिफाजत मामलात के रास्ते से होगी, मामलात के जरिए से होगी। वरना मामलात खराब है, क्या होगा भाई? सारा किया कराया बर्बाद हो जाएगा। किसी का 1 रुपया नाहक लिया है, कयामत के दिन 700 मकबूल नमाज हमें देनी पड़ेगी। किसी की 1 बालिश जमीन नाहक लिए, कयामत के दिन अल्लाह 7 जमीन का वो हिस्सा तोक बनाकर उसके गले में डाल देगा। इसलिए मामलात के अंदर पाकी साफी, हमारे अखलाक के अंदर पाकी साफी, कि अपने अखलाक को ऐसे बनाना कि जिसके जरिए भाई लोग हमारे करीब हो गए। हर एक के साथ अच्छा सुलूक, हर एक के साथ अच्छा बर्ताव, अपनों के साथ, परायों के साथ, यहाँ तक के जानवरों के साथ भी भाई अच्छा सलूक करना। कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक थे कि मदीना के अंदर अखलाक का वो माहौल था, वो मामला था कि कोई यतीम बच्चा अपने को यतीम नहीं समझता था, कोई बेवा औरत अपने को बेवा नहीं समझती, कि सब ख्याल करने वाले थे, कि ऐसे अखलाक थे। हाँ, कि हमारे अखलाक भी ऐसे बन जाए। हाँ, अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह अन्हु जब अल्लाह के नबी हिजरत कर मदीना आए, हाँ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला जो खुतबा दिया वो ये दिया कि ये लोगों सलाम को खूब फैलाओ, आपस में सलाम को खूब फैलाओ।
दूसरा खुतबा दिया कि लोगों को खाना खिलाओ। हाँ, अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, यहूदी के सरदार थे। उन्होंने ये जुमला सुना तो क्या कहने लगे कि ये झूठे आदमी का जुमला नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के नबी का मुबारक चेहरा देखकर कह रहे कि ये झूठे शख्स का चेहरा नहीं हो सकता। हालांकि होना क्या चाहिए भाई कि मक्का वालों ने इतना सताया, इतना परेशान किया, तो मदीना आकर तो यूं कहना चाहिए कि मदीना वालों चलो मक्का वालों से बदला लेना है। लेकिन क्या कह रहे कि आपस में सिला रहमी करो, लोगों को खाना खिलाओ। अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह अन्हु ईमान ले आया कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के अखलाक थे कि हमारे अखलाक भी ऐसे बन जाए भाई, और हर एक के हुकूक को जान जान कर भाई हमें अदा करना है। देखो कयामत के दिन अल्लाह अपने हक के मामले में तो अल्लाह रियायत कर देगा, सखी बन जाएगा, सखावत की नदियां अल्लाह बहा देगा, लेकिन आपस के बंदों के हुकूक के मामले में अल्लाह रियायत नहीं करेगा। दुनिया में बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने सींग मारा है, कयामत के दिन अल्लाह बेसींग वाली बकरी को सींग देंगे, बदला दिलवाएंगे। कोई कमजोर है यहाँ बदला नहीं ले सकता, वो कमजोर कयामत में ताकत वाला होगा। इसलिए हुकूक के बारे में बड़े चौकन्ना रहना है कि हमारी मौत आवे किसी का हक हम पर बाकी ना रहे, किसी का लेना हम पर बाकी ना रहे, वरना कयामत के दिन देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सहाबा से पूछा कि बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी, नादार आदमी कौन है? साहबा ने किया या नबी अल्लाह जिसके पास माल और दौलत ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस ये नहीं है